लाहौर के सरकारी अस्पतालों से कोरोना वैक्सीन की 550 खुराकें गायब होने और 350 खुराकें खराब होने का इंकशाफ। जियो न्यूज की खबर पर वजीर आला ने नोटिस ले लिया। महकमा सेहत से रिपोर्ट तलब, गैर जानिबदाराना इंक्वायरी का भी हुक्म। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल से गायब होने वाली 550 खुराकें अहम अफराद, ब्यूरोक्रेट्स और दोस्तों को लगा दी गई। MNA तारिक बशीर चीमा के अहले खाना को भी यही वैक्सीन लगाने का शुबा। वजीर आजम ने 2 हफ्तों के मुकम्मल लॉकडाउन की वजीर आला सिंध की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कहा, मुकम्मल लॉकडाउन के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, दिहाड़ीदार तबका मुतासिर होगा, स्मार्ट लॉकडाउन ही बरकरार रहेगा। मुराद अली शाह ने कहा कि स्मार्ट और माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन कुछ नहीं होता। 2 हफ्ते के लिए इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद करने की तजवीज़ भी दी। सिंध में जल्द से जुलूसों और समाजी तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई। कारोबारी मराकज़ रात 8 बजे लाजमी बंद करना होंगे। शादी हॉल्स बंद होंगे। इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी होगी। पाकिस्तान भारत से चीनी और कपास दरामद करेगा। हमाद अजहर का बतौर वफाकी वजीर खजाना पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान। कहा कि निजी शुबा इंडिया से 5 लाख टन चीनी दरामद करेगा। वहाँ चीनी 15 से 20 रुपए किलो सस्ती है। वजीर खजाना ने गंदम की फीमन कीमत 1800 रुपए मुकर्रर करने का भी ऐलान किया। रहनुमा PTI जहांगीर तरीन और बेटे अली तरीन के खिलाफ फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात दर्ज। जहांगीर तरीन और अली तरीन पर अरबों रुपए मुलाजिम के अकाउंट से दूसरे अकाउंट्स में डालने का इल्जाम। JDW से फ्रॉड के जरिए शेयर्स पल्प कंपनी में मुंतकिल किए गए। 3 अरब 14 करोड़ रुपए फ्रॉड और 2 अरब 20 करोड़ रुपए मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात दर्ज कर लिए गए। जहांगीर तरीन की कंपनी के 2 अफसरान जुमेरात को FIA लाहौर ऑफिस तलब। जहांगीर तरीन ने फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात को खुद साख्ता और बेबुनियाद करार दे दिया। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर ने कहा है कि शुगर मिल्स के मामले में जहांगीर तरीन को टारगेट नहीं किया जा रहा। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा कि खुसरो बख्तियार कंपनी के ना डायरेक्टर हैं ना ही शेयर होल्डर। हम किसी के खिलाफ कार्रवाई को नहीं रोक रहे। शहजाद अकबर ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारियों का इशारा भी दिया। कहा कि केस FIA को भेज दिया है, हुकूमत किसी के खिलाफ कार्रवाई रोक नहीं रही। PTI हुकूमत और जहांगीर तरीन में अब काफी फासला है। वजीर दाखिला शेख रशीद का अपने अंदाज में तबसरा। जियो न्यूज की प्रोग्राम आपस की बात में गुफ्तगू करते हुए कहा कि जहाज तो अब बच्चों के हो गए हैं जो बचपन में कागज के चलाते थे। शहबाज शरीफ के खिलाफ आशियाना इकबाल रेफरेंस में और रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस की समाअत करने वाले जज अमजद नजीर चौधरी का तबादला कर दिया गया। किसी दूसरे जज को एहतसाब अदालत नंबर 5 के लिए तैनात नहीं किया गया। आशियाना इकबाल रेफरेंस की समाअत आज होनी है। शौकत तरीन को मामले खसूसी या मुशीर खजाना बनाए जाने का इम्कान। हतमी फैसला वजीर आजम करेंगे। 15 से 20 रोज में तैनाती मतवक्के। नून लीग के मोहम्मद जुबैर ने रद्द-ए-अमल में कहा कि अफराद की तब्दीली हल नहीं, वजीर आजम के बारे में सोचने का वक्त है। ब्रॉडशीट के हक में पाकिस्तान के खिलाफ बरतानवी हाई कोर्ट का नया हुक्म आ गया। ब्रॉडशीट को फ्रीजिंग ऑर्डर बराह रास्त नैब और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान की दफातर पहुंचाने की इजाजत मिल गई। बरतानिया में नैब के वकला 2 माह से ब्रॉडशीट को कोई जवाब नहीं दे रहे थे। ब्रॉडशीट ने 1 मिलियन पाउंड की बकाया रकम के हसूल के लिए हाई कोर्ट से रुजू किया था। ब्रॉडशीट के काबिल मौसूमी का कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान ने अदायगी न करके मजीद असासे जब्त करने पर मजबूर किया। रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर ने कहा है कि पीपल्स पार्टी को बाप से वोट नहीं लेने चाहिए थे। ये वोट लेने से पीपल्स पार्टी के नजरियाती तशख्खुस को नुकसान पहुंचा। दीगर जमातों को भी पीपल्स पार्टी पर इस्तीफों के लिए जोर नहीं देना चाहिए था। आपस की लड़ाई से PDM हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ देती नजर आई। क्या PDM ने पीपल्स पार्टी से राहें जुदा करने का फैसला कर लिया? नून लीग और JUIF का सेनेट में यूसुफ रजा गिलानी को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ न मानने पर इत्तफाक।
शाहिद खाका नबासी की मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी से मुलाकात। पीडीएम में शामिल जमातों को अपना कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ लाने और सरबराही इजलास बुलाकर आइंदा की हिकमत अमली तय करने पर इत्तफाक। सेनेट में ऑपोजिशन लीडर का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। अगर नून लीग और जेयूआई ने गिलानी को सेनेट में ऑपोजिशन लीडर तस्लीम नहीं किया तो पीपल्स पार्टी कौमी असेंबली में शहबाज शरीफ को ऑपोजिशन लीडर तस्लीम नहीं करेगी। नवीद कमर का जवाबी वार, कहा कि अगर नून लीग और जेयूआई ने तमाम फैसले खुद करने हैं तो ऑपोजिशन में इत्तेहाद का कोई फायदा नहीं। पीडीएम के साथ लिखा जाना चाहिए कि खुदा मगफरत करे, इत्तेहाद की ये गाड़ी कैसे चलती, ड्राइवर कोई और, ब्रेक पर किसी और का पांव, कंट्रोल की ख्वाहिश किसी और की। मुल्क की तारीख में इतनी कम मुद्दत का सियासी इत्तेहाद कभी नहीं रहा। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का पीडीएम पर तंज, अपोजिशन को एक बार फिर इस्तीफों की सियासत खत्म करके इस्लाहात की सियासत करने की दावत। कहा कि अपोजिशन से बैकडोर राब्ते भी हो रहे हैं। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज ने कहा है कि वो चंद दिन बीमार क्या हुई, कामती हुकूमत को उम्मीद हो गई कि शायद इलाज करवाने बाहर जाने लगी हैं। उन्होंने कहा कि वो उन लोगों की उम्मीदों पर पानी फेरने के लिए बता रही हैं कि हुकूमत को घर भेजने तक उनका कहीं जाने का इरादा नहीं। मरियम ने कहा कि वो इधर ही बैठकर आपका इलाज जारी रखेंगे। पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये 55 पैसे और डीजल की कीमत में 3 रुपये फी लीटर कमी का ऐलान। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोली मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से हो गया। मिट्टी के तेल की कीमत 1 रुपये 55 पैसे और लाइट डीजल की कीमत 1 रुपये 56 पैसे फी लीटर कम कर दी गई। LPG का घरेलू सिलेंडर 166 रुपये 33 पैसे सस्ता हो गया। सोने की फी तोला कीमत में 2,800 रुपए की कमी, नई कीमत 1,02,900 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 2,401 रुपए कमी के बाद 88,220 रुपए का हो गया। मसला कश्मीर पर पाकिस्तान की पोजीशन में कोई तब्दीली नहीं आई है। पाकिस्तान मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल चाहता है। दफ्तर खारजा के तर्जुमान की पार्लिमानी कश्मीर कमेटी को ब्रीफिंग। रुकन कमेटी खुरम दस्तगीर ने कहा कि वो हैरान है कि सीज फायर लाइन का मामला हॉट लाइन पर अचानक कैसे हल हो गया। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा में भी बच्चे कोरोना से मुतासर। मजमूई तौर पर 578 बच्चे कोरोना में मुब्तला हुए। 10 साल से कम उम्र बच्चा जहां भाग हुआ। पेशावर में 10 साल से कम उम्र 43 बच्चे कोरोना से मुतासर। इस्लामाबाद में 24 घंटों में नौमालूद से 10 साल तक की उम्र के मजीद 108 बच्चों में कोरोना वायरस की तस्दीक। दवासाज कंपनी फाइजर ने दावा किया है कि उनकी वैक्सीन 12 से 15 साल के बच्चों में 100% मौसर है। आइंदा हफ्तों में वो FDA से इसकी मंजूरी लेंगे। मुल्क में कोरोना से मजीद 78 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 4,757 अफराद में कोरोना की तशखीस। कोरोना के मुस्बत केसों की शरह 10.8% हो गई। गुजरावाला में 85%, सवात में 84%, मुल्तान में 67 और इस्लामाबाद में 64% वेंटिलेटर्स मरीजों से भर गए। वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी ताहिरा शफी ने कहा है कि रमज़ानुल मुबारक में कोई मस्जिद बंद नहीं होगी। SOPs पर अमल करते हुए मसाजिद खुली रहेंगी, तरावी भी होंगी। कुत्ते के कांटे से मुतासर अफराद के केस की सिंध हाई कोर्ट सक्खर बेंच में समाअत। अदालत में रुकनी सूबाई असम्बली फरियाल तालपुर और गयान चंद असरानी की रुकनीत बहाल कर दी। अदालत सूबाई वुज़रा के बयान पर बरहम रिमार्क्स दिए कि एक मिनिस्टर कहता है कि जज को रॉकेट लॉन्चर लगाएंगे। रोज लड़काना जाता हूं, कोई लगाए रॉकेट लॉन्चर। तनख्वाहें बंद करने की धमकियां ना दी जाएं। मीर सहाफत मीर खलील रहमान के बड़े साहबजादे, जंग ग्रुप के पब्लिशर, चेयरमैन और मैनेजिंग एडिटर, अखबार जहां के एडिटर इन चीफ मीर जावेद रहमान की पहली बरसी आज मनाई जा रही है। जिले हुकूमत लाहौर का लाहौर कलंदर्स के साथ मिलकर बैटल ऑफ कलंदर्स क्रिकेट टूर्नामेंट करवाने का फैसला।
डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सिर रियाज ने कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर का दौरा किया। कहा कि टूर्नामेंट कोरोना की सूरत हाल बेहतर होने पर करवाया जाएगा। CEO लाहौर कलंदर्स आतिफ राना कहते हैं कि कम्युनिटी की सतह पर मिलकर शानदार टूर्नामेंट करवाएंगे। ऑल पाकिस्तान चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल्स कल खेले जाएंगे। आर्मी का मुकाबला वापडा और नेशनल बैंक का मुकाबला पंजाब कलर से होगा। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।